बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां जहां भी तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। हमारे भाई अरशद शरीफ जो सीनियर सहाफी थे, उन्हें बेईमाना और सफाकाना तौर पे कत्ल किया गया। उन्हें कीनिया जाकर कत्ल किया गया। कत्ल था वो यकीनी तौर पे एक टारगेट किलिंग थी। और ऐसे क्या मुहर्रकात थे और ऐसे कौन लोग और कौन सी सियासी जमातें इसमें शामिल थीं कि जिन्होंने मजबूर किया कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ दें। हालांकि पाकिस्तान उनके लिए गैर महफूज नहीं था, क्योंकि जिन लोगों पे उसी उन्हीं इल्जामात के तहत जो मुकदमात दर्ज हुए, वो आज सब लोग जमानतों पर हैं, जिनमें शहबाज गिल है, इमरान रियाज है, जमील फारूक हैं और आजम सवाती आजकल वो इसी उन्हीं मुकदमात की वजह से वो जेल में है। सेम उसी किस्म के जो मुकदमात थे वो अरशद शरीफ पर भी थे। तो आखिर उन्हें कौन मजबूर कर रहा था, क्या मुहर्रकात थे? और केपीके पुलिस की जानिब से एक जाली थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, और जिसकी तरदीद हमारी पाकिस्तान की जो सबसे सुप्रीम एजेंसी है सीएसआई के चीफ, उन्होंने भी उसकी तरदीद की कि अरशद शरीफ की जान को कोई खतरा नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल पे जानते हैं। जी मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन लोग थे और क्यों ऐसे हालात पैदा किए गए कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ जी का मुल्क से बाहर जाना ही एक मुहिम है, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीआई के पास 4 हुकूमतें हैं। पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की। वो चाहते तो कहीं भी अरशद शरीफ को पनाह दे सकते थे और उन लोगों से महफूज रख सकते थे जिनसे उन्हें खतरा था, लेकिन उन्हें बाहर भिजवाया गया। फिर उनका जो जिन लोगों के पास भिजवाया गया, उनके सामने उनकी टारगेट किलिंग हुई, लेकिन इस बात को छुपाया गया। पहले इसे हादसा करार दिया गया, फिर बाद में जाके बातें कुछ सामने आई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद, यानी कि इस कत्ल के 6 हफ्ते के गुजरने के बाद तो मोटो एक्शन लिए है, नोटिस लिए है। जबकि जब उन्हें इमरान खान ने एक खत लिखा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकायदा तहकीकाती टीम, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भिजवाई कीनिया और दुबई, और उन्होंने आके एक रिपोर्ट भी दी जिसके बारे में आज चीफ जस्टिस ने जिसकी तारीफ भी की है। लेकिन उस रिपोर्ट में एयरवाई के मालिक सलमान इकबाल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी ट्वीट के जरिए किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुकूमत ने इस्लामाबाद के थाना रबना में एक केस दर्ज किया है अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में। उसमें 3 अफराद को नामजद किया गया है, जिसमें खुर्रम और वक़ार 2 भाई हैं और तीसरे एयरवाई के एयर कराची केम्स के मालिक सीईओ सॉरी तारिक वसीम का नाम भी शामिल किया गया है। तारिक वसीम का नाम तो इसमें तारिक वसीम तो दुबई में रहते हैं और उनका इस कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बारे में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और केस के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एफआईआर होनी चाहिए। अब बाज़ लोगों का मौक़िफ़ था और अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीकी का भी ये कहना था कि केस जो है वो उनकी वालदा की मुद्दीयत में दर्ज होना चाहिए। उनकी वालदा ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी तौर पे एक खत जमा कराया है, जिसमें उन्होंने पाक फौज के साबिक सरबराह जनरल बाजवा, आईएसआई के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, आईएसआई काउंटर इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल फैसल नसीर, आईएसपीआर के डायरेक्टर
ब्रिगेडियर शफीक और कुछ कर्नलों के नाम शामिल किए हैं। जी। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि इस बारे में जो बयानबाजी और जिन लोगों के नाम दिए जा रहे हैं, ये खामखा इससे कत्ल को जो है वो अ, इसकी तफ्तीश ही अगर सही मायनों में जो होती है और सही लोगों की निशानदेही होती है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक चलता, तो इस कत्ल के हम समझते थे कि कुछ मुजरिमों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। लेकिन अब ये कहना बगैर किसी सबूत के उनकी वालदा ने लोगों के नाम दिए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत तहकीक करके इसके बारे में बताए। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बड़ा हीरो बनते हुए इसका सुमोटो नोटिस लिया और वो हुकूमत की जीआईटी भी उन्होंने फारिग कर दी और वो हुकूमत को भी जैसे मुजाहिर नकवी ने कहा है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये तासुर पैदा हो रहा है कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही और उनकी वादा ने भी जो आज ये खत सुप्रीम कोर्ट में दिया है उससे तो ये कहानी जो है जो जेर लब लोग नाम ले रहे थे जनरल बाजवा और उनके चंद अफराद का, ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ की वादा पे भी तहरीके इंसाफ और उसके हामी जो एंकर हैं उन्होंने असर डाला है और उन्होंने ऐसे लोगों को नाम शामिल कराए हैं जिससे इस कत्ल की जो है तफ्तीश काफी मुतासिर होगी और इसमें से निकलने वाला कुछ भी नहीं है। अब जी। हम ये देखें कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, उनका लैपटॉप जो है उसके बारे में खबरें आई कि वो मुराद सईद के पास है और मुराद सईद ने इससे इनकार नहीं किया, लेकिन उस लैपटॉप को तहकीकाती कमेटी के या जेआईटी के हवाले करने का सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही कोई नोटिस लिया है। ये भी मैं बताते चलूं कि ये अगर ये केस एकतरफा रहा और ये इसी तरह रहा तो इसमें से जो मुतासरा खानदान है उनको कुछ भी नहीं मिलने लगा और ये केस जो है माजी के तमाम जो मशहूर केस थे और जिन्होंने बहुत शोहरत पाई उनकी तरह ये दब कर रह जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको चीफ जस्टिस ने भी सराहा है, उन अफसरों पे उन्होंने एतमाद का भी इज़हार किया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुबई से अरशद शरीफ को जबरदस्ती निकलवाया गया और उनका वीजा जो था उसको रिजेक्ट करवाया गया। ये सारी बातें अगर अपनी जगह है तो इसको इन्वेस्टिगेशन को इन्हीं खतूत पे और बाहर से भी स्कॉटलैंड यार्ड की मदद दी जा सकती है और कीनिया के जो पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की थी, मेल कल्प्रिट तो वो है, उन्हें उन्हें उनके जरिए पता चलेगा कि किन लोगों ने उन्हें कहा था और किस आदमी का ये मंसूबा था। इसके अलावा जरूरी है कि वो जो कीनिया में दो भाई हैं वकार और खुरम, उनके उनको भी पाकिस्तान लाया जाए और उनसे इस बारे में तफ्तीश की जाए और इस केस को मंतकी इंतजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो बड़े इल्जाम लगा रही हैं और बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन सबूत अभी तक जो फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी की रिपोर्ट है उसके अलावा किसी के पास कुछ सबूत नहीं है। जी। जी तभी सर।
जी, मोहसिन साहब, इसमें 1-2 चीज़ें जो सामने आई अभी पिछले चंद दिनों में सामने आ रही हैं कि कुछ पैसे भी थे, कैश था, बहुत हेवी कैश था अरशद शरीफ के पास, और उनका जो पाकिस्तान में कुछ हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनमें उनको स्लीपिंग पार्टनर भी थे वो कुछ। तो ये कुछ कारोबारी लेन-देन भी की भी खबरें आ रही हैं कि शायद अरशद शरीफ कुछ लोगों के साथ कारोबार में मुलव्वस कारोबार कर रहे थे मिल-जुल के। तो उसके के ज़रिए हो सकता है, कोई कारोबारी तनाज़ा भी ये हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि मुझे तो अ, अभी जो एक पैटर्न पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसे देखना चाहिए। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद जेआईटी बने जिसपे उसके अहले खाना भी को भी एतराज ना हो, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है कि जेआईटी जो है उसको इख्तियारात हो कीनिया जाने के भी और दुबई जाने के भी और वहाँ पे लोगों से बातचीत करने के भी। इसमें पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा को भी गुज़िश्ता रोज बुलाया गया और सेक्रेटरी दाखिला को भी। सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत मोहतात अंदाज में इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे महज एक पार्टी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें इस केस को इंसानी हमदर्दी के तौर पर और एक माँ की दरख्वास्त के तौर पर ज़्यादा देखना चाहिए। लेकिन उसमें भी इस बात की ज़रूरत है कि इन हकाइक तक भी पहुंचा जाए और उनकी वादा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके सबूत भी सामने आने चाहिए। सिर्फ कुछ अफसरों के नाम लेकर और उन्हें जिम्मेदार ठहराना किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। जी, मोहसिन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो अरशद शरीफ के कत्ल के चंद रोज़ बाद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया था कि एक जुडिशियल कमीशन, आला सतही जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो ये तो अब डेढ़ 2 माह गुज़रने के बाद अब आज इन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया, तो सुओ मोटो भी इन्हें नहीं लेना चाहिए था। उसी दरख़्वास्त के ऊपर इन्हें इमीडिएटली एक जुडिशियल कमीशन कायम कर देना चाहिए था। तो इतनी ताख़ीर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे की तरफ से अगर होगी, तो फिर तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जान बचाती है और उन्होंने भी जनरल बाजवा की मौजूदगी में इस केस को नहीं सुना और उनके जाने के बाद इस केस को टेकअप किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो ये बात पहले से पता थी कि किन लोगों पे ये इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि क्यों वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरखास्त पे कमीशन नहीं बनाया। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और क्या क्या बदनीयती शामिल है। हालांकि हमने देखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुकूमत के साथ मिलकर अपने 2 जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करवाए। तो एक तरफ तो हुकूमत के साथ राब्ते भी हैं, फायदे भी हासिल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के साथ ये सूरत हाल है कि उनके कहने पे कमीशन नहीं बनाया गया। बहरहाल अब जो कार्रवाई है वो इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। जी सर, ये डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो कत्ल की जो खुरे हैं, वो सलमान इकबाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सलमान इकबाल आखिरी वक्त तक उनके साथ राब्ते में रहे, और जो वो वहाँ पे जो लोग हैं कीनिया में, वो भी सलमान इकबाल के बहुत ही करीबी किस्म के लोग थे। तो आपने एक तवील अरसा काम किया है एआरवाई के साथ और सलमान इकबाल साहब के साथ। तो आप क्या समझते हैं, ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि क्या सलमान इकबाल जैसे लोग भी इस कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि सुभान इकबाल इस कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं, क्योंकि सलमान इकबाल एक ऐसे आदमी हैं जो अपने मरकज का और अपने कुलीग्स का बहुत ख्याल रखते हैं। हमें इस बात को ऐसे भी देखना चाहिए कि वाकई बात
अरशद शरीफ के साथ है कि वो अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते हैं और उनका आखिरी वक्त का साथ देते हैं। तो इस बात को बुनियाद बना के सलमान इकबाल पे इस कत्ल की जिम्मेदारी आज नहीं की जा सकती है। अब जैसे ब्रिगेडियर शफीक है, एक ज़माने में वो अरशद शरीफ के बहुत करीब थे, बल्कि अरशद शरीफ ISPR का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके को एडमिन भी थे। तो कर्नल शफीक उस जमाने में एक कर्नल थे, तो उनके और अरशद शरीफ के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। फिर अचानक ये तब्दीली आई और अरशद शरीफ उनके खिलाफ हो गए या वो उनके खिलाफ हो गए। और अरशद शरीफ भी जो है वो हमने देखा है कि एक हद को क्रॉस कर गए थे, एक साफी की और एक इंडिपेंडेंट साफी की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो हदें हैं वो भी अरशद शरीफ ने अबूर कर ली थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर आदमी का अपना नुक्ता नजर है। वो चाहे तो साफी रहना चाहता है तो साफी रहे, अगर वो सियासी कारकुन बनना चाहता है तो सियासी कारकुन बने। और इस बुनियाद पे किसी को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस बुनियाद पे कत्ल किया गया है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन ये कत्ल जो है एक मुहिमा है और जब तक कि इसके असल हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे, हम किसी भी फर्द को और किसी भी शख्स को इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। तो ये बड़ा ज़ुल्म हुआ और नाहक मारा गया हमारा भाई, और जितने भी लोग नाहक मारे गए और कत्ल कर दिए जाते हैं और इस किस्म की जो अमवात हैं, वो भी अल्लाह ताला करे कि जो अरशद शरीफ है उनकी मौत वो शहादत का दर्जा मिले उन्हें, और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुजाहिदीन वल मुजाहिदात। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।